Hello and welcome students. Today we are going to learn about the addition of rational numbers. In this topic we shall learn about the different cases of addition of rational numbers, and after then we shall learn about the properties of addition for rational numbers. तो चलो हम लोग शुरू करते हैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, जाने कैसे करते हैं और क्या प्रॉपर्टीज होती है। बट मीनवाइल मैं कहना चाहूंगा कि बीच बीच में मैं समय समय पर बहुत सारे रिलेटेड टेक्निक्स और ट्रिक्स बताते रहता हूं, इसलिए हमेशा वीडियो को फुल देखा करें, ठीक है। तो चलें, फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स में रूल है फर्स्ट ऑफ ऑल change both the rational numbers into the rational numbers with positive denominator। यानी कि अगर किसी रैशनल नंबर का दो रैशनल नंबर को हमें ऐड करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि अगर किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव में सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। उसके बाद दो तरह का केस हो सकता है, एक कि ऐसा रैशनल नंबर दोनों हो जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, और दूसरा केस कि अगर दो रैशनल नंबर है जिनमें डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है। तो पहले हम एडिशन में इन दोनों ही केस को अलग अलग देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो केस वन, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम फॉर both the rational numbers। एग्जाम्पल, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, लेट 2/5 and 3/5 to be added 3/-5 to be added। तो सबसे पहले हम लोग चेंज क्या करते हैं कि गिवन रैशनल नंबर्स आर 2/5 एंड -3/5। इसको चेंज कर लिए, कैसे कर लिए, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि 3/-5 को सेम नंबर -1/-1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इक्वल टू हो जाता है 3 × -1 -3 एंड -5 × -1 = 5। सो इस तरह से हम लोग इसको पहले चेंज कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या है कि हम लोग 2/5 प्लस -3/5 इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर को नीचे डिनोमिनेटर के प्लेस में लिख लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। यानी न्यूमरेटर को किस प्रकार ऐड करेंगे, तो 2 प्लस -3 को ब्रैकेट में रखेंगे, तो यहां पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 3/5 इक्वल टू
-1/5। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और साइन किसका देंगे, बड़े वाले नंबर का। तो बड़ा है 3, तो 3 का साइन है नेगेटिव, तो सो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन पुट कर देते हैं। ये हमारा एडिशन हो गया। केस 2 क्या होगा, when the denominator is different, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल add 2/3 and 3/5, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2/3 और 3/5 को ऐड करने के समय इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, तो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन एलसीएम ऑफ 3 and 5 इक्वल टू 15। अब क्या करते हैं कि इसके बाद एलसीएम फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां डिनोमिनेटर में 15 को लिख लेते हैं। 2/3 प्लस 3/5 इक्वल टू 15 डिनोमिनेटर में लिख लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं कि फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को सेकेंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको कोसेंट क्या मिलेगा, 5, दैट इज द डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड रैशनल नंबर। तो उतना करने के बजाय हम सिंपली याद रखते हैं कि फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को सेकेंड के डिनोमिनेटर से और सेकेंड के न्यूमरेटर को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट का न्यूमरेटर 2 इंटू सेकेंड का डिनोमिनेटर 5 प्लस फिर फर्स्ट का न्यूमरेटर 3, सेकेंड का न्यूमरेटर 3 एंड फर्स्ट का डिनोमिनेटर 3 इंटू 3 इक्वल टू हमारा हो जाता है 10 प्लस 9/15 इक्वल टू 19/15। तो इस तरह से हम लोग जो है दोनों डिफरेंट केस का एडिशन जान गए। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स को देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो फर्स्ट देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज हियर एंड वी शैल सी वन बाय वन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। Closure property. This property says that sum of two rational numbers is also a rational number. यानी जब हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो जो सम हमको मिलता है वो भी एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स is also a rational number. For example, 2/3 plus 1/3, यहां दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, वाइल एडिंग जो है डिनोमिनेटर में कॉमन डिनोमिनेटर 3 लिख लेते हैं। इसके बाद न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे 2 + 1 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं।
वन जो है हमारा एक होल नंबर भी है, एक नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है, और साथ में ये एक रैशनल नंबर भी है, बिकॉज कि हम वन को 1/1 लिख सकते हैं। तो ये भी जो है ये रैशनल नंबर है, इसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। हेयर 1 इज अ रैशनल नंबर। तो हमने क्या देखा कि दो रैशनल नंबर को ऐड करने से हमको एक रैशनल नंबर ही मिलता है। दूसरा कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। 2/3 प्लस -3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 5 का LCM 15 हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट का न्यूमरेटर 2 इंटू सेकेंड का डिनोमिनेटर 5 प्लस फिर सेकेंड का न्यूमरेटर -3 इंटू फर्स्ट का डिनोमिनेटर 3 इक्वल टू 10 -9/15 इक्वल टू 1/15। Here 1/15 is also a rational number। तो 1/15 जो है वो भी हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंड इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Commutative property states that if two numbers are added, then they can be added in any order. We can put any of the rational number in first and any of the rational number in the second place. The result will be the same. So here two rational numbers can be added in any order। एग्जाम्पल देखते हैं। 2/3 plus 1/3। There are two rational numbers, suppose A/B and C/D, that is 2/3 and 1/3 इक्वल टू, हम इसको इस तरह भी ऐड कर सकते हैं कि 1/3 को फर्स्ट में लिखेंगे और उसके बाद 2/3 सेकेंड में। रिजल्ट विल बी सेम, कॉमन डिनोमिनेटर 3 एंड एट द न्यूमरेटर 1 + 2 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1। इस तरह ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि आता है कि कोई भी ऑर्डर में हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। This is also the property related to addition, but here we add 3 rational numbers. In commutative property, we were adding 2 rational numbers, and this property says that while adding 3 rational numbers, they can be added in any order. Here, यानी 3 रैशनल नंबर को जोड़ते समय भी हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, किसी को पहले स्थान में और किसी को दूसरे, किसी को तीसरे में रख सकते हैं, और रिजल्ट हमारा जो है एडिशन में सेम आता है। बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इट चेंजेस, द रिजल्ट विल वोंट बी सेम। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टीज हम लोग यहां पढ़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। While adding 3
rational numbers they can be added in any order. I.e., it means that suppose one rational number is a by b, second is c by d. We group here and plus E by f इक्वल टू, अब हम लोग क्या करते हैं, a बाई बी को ग्रुप से बाहर रखते हैं और बाकी c बाई डी और e बाई एफ को ग्रुप में रख देते हैं, प्लस c बाई डी प्लस e बाई एफ। तो इस तरह से, यानी किसी दो को हम पहले ग्रुप में रखेंगे, किसी दो को बाद में, तो ये रिजल्ट वही देता है, सेम देता है। फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। If a by b is any rational number, then there exist minus a by b there exists a rational number minus a by b such that a by b plus minus a by b equal to b a plus minus a equal to a minus a by b equal to 0 by b equal to 0। यानी एक कोई भी रैशनल नंबर होगा तो एक उसका नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ 2 by 3 is a rational number, then minus 2 by 3 also exists, that is also a rational number. If 3 by 5 is a rational number, then minus 3 by 5 is also a rational number। और दोनों एक दूसरे का जो है वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, बोथ a by b and minus a by b is additive inverse of each other। यानी यहां पे a बाई बी का एडिटिव इनवर्स अगर पूछा जाएगा तो माइनस a बाई बी, और माइनस a बाई बी अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका नेगेटिव, यानी a बाई बी। तो इस तरह से एक दूसरे का दोनों जो है एडिटिव इनवर्स होता है। a बाई बी का एडिटिव इनवर्स ये और इसका एडिटिव इनवर्स ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फिफ्थ प्रॉपर्टी, that is existence of additive identity। Existence of
additive identity. This property states that 0 is a rational number such that the sum of any rational number except 0, any rational number except 0, and 0 is the rational number itself. यानी ये कहता है कि चूंकि हम जानते हैं कि 0 एक रैशनल नंबर है, 0 एक होल नंबर है, 0 एक इंटीजर भी है ना, बट दिस इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट ट्रीटेड एज नेगेटिव इंटीजर, इट इज ऑन द बॉर्डर लाइन. And 0 is also a rational number because we can write 0 as 0 by 1. 0 equal to 0 by 1. हम P by Q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं. अब ये बताता है कि 0 एक अकेला ऐसा रैशनल नंबर है जिसको कि हम किसी भी रैशनल नंबर में ऐड कर देते हैं तो वो फिर से हमें ऐड करने के बाद सम कोई दूसरा रैशनल नंबर नहीं मिलता है, बट वो रैशनल नंबर इटसेल्फ मिल जाता है. यानी जिस रैशनल नंबर में हम 0 ऐड करते हैं वो हमको फिर से वही रैशनल नंबर सम में भी मिल जाता है. इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है. टू बाई थ्री प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 2/3 इक्वल टू 2/3. यानी हमने 2/3 में 0 ऐड किया तो हमको कोई दूसरा रैशनल नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमको कोई दूसरा रैशनल नंबर नहीं मिलके, या 0 में हम 2/3 ऐड किए तो भी दोनों ही केस में हमको क्या रैशनल नंबर मिलता है, वही 2/3 रैशनल नंबर इटसेल्फ मिल जाता है. इसीलिए इटसेल्फ के कारण ही इसको बोला जाता है आइडेंटिटी, और ऐड करते हैं इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, ओके. Then properties of addition of rational numbers has completed, and in the next class we shall talk about the properties for subtraction of rational numbers. Thank you. Now all you take homework, that is exercise 1C, question 1 to 6. Now you can solve question 1 to 6 from exercise 1C from the book R.S. Agrawal on the basis of the topic whatever I have taught you.